दोस्तों, रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया गया है, यानी कि अब प्रज्वल को सजा हो सकती है। क्या है ये पूरा मामला, समझेंगे। अवंतिका, प्रज्वल रेवन्ना को किस मामले में दोषी ठहराया गया है? देखिए, प्रज्वल रेवन्ना के पिछले साल कई वीडियोस वायरल हुए थे और उन पर उनकी मेड ने आरोप भी लगाया था कि उनके साथ कई बार रेप किया गया है और उनकी मेड को प्रज्वल रेवन्ना ने धमकी भी दी थी कि अगर इस बारे में किसी से बताओगी तो तुम्हारे जो वीडियोस हैं मैं वो वायरल कर दूंगा। इसके बाद अप्रैल महीने के आसपास की बात है, उस दौरान एक रनिंग ट्रैक पर एक पेन ड्राइव मिलती है। इसमें प्रज्वल रेवन्ना के 3000 से भी ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो सामने आते हैं। इनमें से तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। हद तो ये तक थी कि जो प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियोस थे, ये जब वायरल होते हैं तो उसमें प्रज्वल रेवन्ना के साथ जो महिलाएं नजर आ रही होती हैं उनके चेहरे तक ब्लर नहीं हुए थे। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना पर करीब 4 रेप केस जो है वो दर्ज कराए गए। प्रज्वल रेवन्ना के जब ये फोटोज और वीडियोज सामने आए उसके बाद वो देश छोड़कर भाग गए थे, जर्मनी चले गए थे, खबर आई। इसके बाद जब वो वापस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। वो उस टाइम पर सांसद भी थे प्रज्वल रेवन्ना, क्योंकि अब जेडीएस से आते हैं वो। उनके जो पिता हैं वो मंत्री रह चुके हैं, उनके जो दादा हैं वो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके जो चाचा हैं वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था ये। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना पर अब जो ये रेप के दोषी माने गए हैं वो एक मामला है सिर्फ। अभी भी उनके ऊपर 3 और एफआईआर जो हैं वो दर्ज हैं। उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग, यौन उत्पीड़न, धमकी देना जैसे तमाम जो केसेस हैं वो दर्ज हैं। इसमें सबसे खास बात ये थी कि इनके ऊपर जो केस दर्ज होता है ये मतलब कुछ ही महीने के अंदर ये फैसला आ जाता है। ये जो मामले की सुनवाई है, कहा जा रहा है कि ये जून में पूरी हो गई थी, जून जुलाई में पूरी हो गई थी, लेकिन जो अंतिम सुनवाई है कोर्ट ने कहा कि ये आदेश हम अगस्त में सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी जानकारियां सामने आ रही थी जिस पर कोर्ट का कहना था कि हमें क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है तो हमें सारी चीज़ें बारीकी से देखनी पड़ेगी। सबसे अहम जो कड़ी साबित होती है इस केस में महिमा, उसमें होता यह है कि जो मेड है जिसने आरोप लगाए थे प्रज्वल रेवन्ना पे, उसने अपनी साड़ी संभाल कर रखी थी। वो साड़ी इस केस में बहुत अहम सबूत साबित हुई थी। उस साड़ी में जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उस साड़ी में स्पर्म के कई सारे सैंपल्स थे, उसे कलेक्ट किया गया और उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना पर जो पूरे आरोप लगाए गए थे वो तय हो जाते हैं। उन पर अब कड़ी से कड़ी सजा, एक्शन भी लिया जाएगा। यहाँ पर यह भी खास बात थी कि प्रज्वल रेवन्ना के जो वकील हैं आमतौर पर जो करते हैं उनकी तरफ से 2 बार कम से कम जमानत याचिका जो है वो डाली गई थी, लेकिन ये दोनों ही बार जो याचिकाएं हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही खारिज कर दी। आमतौर पर हाई प्रोफाइल केस में बहुत आसानी से जमानत मिल जाती है, ऐसा देखा जाता है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के केस में ऐसा नहीं हुआ। 2 बार याचिकाएं डाली गई, दोनों बार याचिकाएं खारिज हो गई और सिर्फ हाई कोर्ट ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाएं खारिज कर दी और कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए एक टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने कहा था क्योंकि ये जो केस है वो काफी हाई प्रोफाइल परिवार से आने वाले नेता से जुड़ा हुआ है, इस वजह से अगर हम इन्हें जमानत पर छोड़ते हैं तो कहीं ये बाहर जाकर के केस को कुछ भटकाने की या फिर किसी भी तरीके से केस को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम इन्हें जमानत नहीं देंगे। इसके बाद कोर्ट ने इन्हें जमानत भी नहीं दी थी। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि उनका जो परिवार का बैकग्राउंड है, उनके खुद के जो दादा हैं देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो जब प्रज्वल रेवन्ना का इस मामले पर नाम सामने आया और तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आई, उसके बाद से ही इस केस में प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं टारगेट होते रहे। इसके पीछे वजह ये थी कि जब प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के प्रचार प्रसार किया था। जो पार्टी है जेडीएस वो गठबंधन में रही थी और प्रज्वल रेवन्ना कई बार प्रधानमंत्री और बीजेपी के भी तमाम नेताओं के साथ जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। इसके बाद भाजपा को भी इस केस में घसीटा गया था, भाजपा की भी काफ़ी आलोचना हुई थी। अब प्रज्वल रेवन्ना, अगर हम पिछले साल की बात करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में भी प्रज्वल रेवन्ना सांसदी लड़े थे, लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि ये बात अलग है कि वो हार गए थे, लेकिन इससे पहले वो सांसद रहे थे। 2019 के चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना सांसद बने थे, चुने गए थे। अब इसके बाद अब ये जो केस सिद्ध हो जाता है, उन्हें दोषी करार दिया जाता है, तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में खबर ये भी आई कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और दोष सिद्ध हो जाता है, वो दोषी करार दिए जाते हैं बेंच
की तरफ से, तब प्रज्वल रेवन्ना की आंखें भर आई थी। और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि जब वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी गई, बहुत कवरेज की गई और हर तरफ इसी को लेकर बात हो रही है। हालांकि तस्वीरें या वीडियोज़ उससे जुड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन तमाम ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आपको हमें पढ़ने को मिल जाएंगे जिसमें लिखा गया है कि जब जैसे ही दोष सिद्ध हुआ तो वो रोने लगा, आंख भर आई। तो ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से उतनी अहमियत नहीं रखती हैं जितना इसको कवरेज दी जा रही है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना पे कोई छोटा मोटा केस नहीं है और ना ही वो कोई छोटे मोटे इंसान है। काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिली से आते हैं, खुद सांसद रह चुके हैं, और उसके बाद उन पर एक नहीं बल्कि 4 रेप केस और तमाम ब्लैकमेलिंग, यौन उत्पीड़न, धमकी देना जैसे केसेस जुड़े हुए हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना पर करीब 3000 से 5000 तक के जो उनके अश्लील वीडियोस हैं वो अभी भी जो हैं और वो वायरल हो सकते थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया या उन्हें नहीं वायरल होने दिया गया। जो पेन ड्राइव मिली थी, पेन ड्राइव से जुड़ा किस्सा ये था कि जो उनकी पेन ड्राइव जब रनिंग ट्रैक पर बरामद की गई तो ये आरोप लगा कि प्रज्वल रेवन्ना का एक ड्राइवर था जिसे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया था। तो उस ड्राइवर ने ये जो तमाम वीडियोस हैं वो वायरल किए थे। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे वीडियोस थे जो प्रज्वल ने खुद शूट किए थे, उसमें साफ समझ में आ रहा है कि वो खुद से शूट किए गए हैं, और ये भी एक अहम केस में एक कड़ी जो है वो साबित होता है। तमाम जो, और मेड की अगर हम बात करें जिसने रेप का आरोप लगाया था, उसकी उम्र 47 साल है, उससे एक बार नहीं बल्कि 2 बार से ज़्यादा बार जो है रेप किया गया और उसे धमकी दी गई, डराया गया, धमकाया गया। और उसके बाद जब ये केस सामने आता है तो ये क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, प्रज्वल रेवन्ना सांसद रह चुके हैं, तो तमाम लोगों की नज़र इस पर थी। प्रज्वल रेवन्ना जब जर्मनी भाग जाता है तब भी केंद्र सरकार से सवाल किया जाता है कि आखिर कैसे, क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह पर तो आप एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी है और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे वो जर्मनी भाग गया। फिर जब वो वापस आता है तो बहुत सारी, हालांकि इस दौरान ये भी हो रहा था कि जब वो विदेश भाग गया था तो कहा यह जा रहा था कि मामले को सेटल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल ना बने, क्योंकि ऐसे परिवार से हैं जिनके जो दादा हैं पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इसको लेकर के तमाम चीज़ें हो रही थी। अब लेकिन अब जो है अगर फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो दोष सिद्ध हो गया है। कहा जा रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, लेकिन जो बाकी के भी जो केसेस FIR दर्ज हैं उन पर भी जल्द से जल्द लोग अब ये चाह रहे हैं कि सुनवाई हो और कठोर से कठोर सजा की भी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रज्वल रेवन्ना पर ये जो केस सिद्ध हुआ है ये बहुत बड़ी जीत है उन सब विक्टिम्स के लिए, और इसके अलावा भी एक के अलावा और भी 3 केसेस हैं जो इस पूरे मामले पर चल रहे हैं। सजा का भी अगले दिन यानी कि शनिवार या फिर सोमवार तक आ सकता है कि उन्हें क्या सजा दी जाएगी। अब देखना होगा कि प्रज्वल रेवन्ना को इस मामले में क्या सजा मिलती है और बाकी के जो केसेस हैं उन पे उनको क्या एक्शन मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।